दोस्तों, आज मैं एक बैंक निफ्टी का एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत काम का होगा। और अगर आप ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हो फिर भी आप ये स्ट्रैटेजी जान लो, क्योंकि स्ट्रैटेजी सिंपल है लेकिन इसको कब और कैसे इंप्लीमेंट करनी है वो शायद आपको मालूम नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जनरली जो ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उन लोग को सीधा साधा सिंपल स्ट्रेटजी पसंद नहीं होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी चाहिए होता है। लेकिन सिंपल स्ट्रेटजी ही बहुत काम का होता है मेरे दोस्त। तो इसीलिए अगर आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस हो फिर भी आप ये वीडियो कंप्लीट देखो, आपको कुछ ना कुछ तो नया इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा ही। ठीक है, तो एनीवे आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी एक्सपायरी के दिन अपनानी है। तो ये मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा और ये मैं 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 15 मिनट चार्ट में एक इंडिकेटर लगा के रखना होगा और वो इंडिकेटर यहाँ पर मैं लगा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है वो तो आपको मालूम ही है। सुबह जब मार्केट खुलेगा आपको 9:30 या 9:45 उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 9:45 का बाद में ही आपको ये स्ट्रेटजी बनानी होगी। ठीक है, तो खुलते ही आप देखो 9:30 या 9:45 में मार्केट किस तरफ है, सुपर ट्रेंड का ऊपर है या सुपर ट्रेंड का नीचे है, वो आपको देखना होगा। तो मैं यहाँ पर 13 सितंबर का डेटा लिया, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं और एक दो स्ट्रेटजी भी दिखाऊंगा, उसका आप टेंशन मत लो, मैं पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो 9:45 से पहले आपको ये स्ट्रेटजी नहीं बनानी है। एंड इस दिन देखो 13 सितंबर को क्या हुआ, सुपर ट्रेंड का नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन यहाँ पर नीचे ट्रेड कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे। क्यों शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो सुबह सुबह ये एक रेंज फॉर्म किया है कि नहीं, यहाँ पर खुला उसके बाद यहाँ तक आया, उसके बाद ऐसे एक रेंज फॉर्म किया। तो यहाँ से यहाँ तक का एक रेंज है। तो आपको शॉर्ट करने से कब करना होगा, जब भी ये रेंज ब्रेक करे, मतलब ये एक सपोर्ट है, ये जब ब्रेक करेगा तब भी आपको यहाँ पर शॉर्ट एंट्री लेनी है। लेकिन उस दिन ये रेंज ब्रेक नहीं हुआ, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि अपर रेंज ब्रेक होता है कि नहीं। तो थोड़ी देर बाद तो अपर रेंज ब्रेक हुआ, यहाँ पर ये रेंज ब्रेक हुआ लेकिन ऊपर सुपर ट्रेंड है। तो एज पर सुपर ट्रेंड हमें कब ट्रेड लेनी है, जब भी ये सुपर ट्रेंड का ऊपर चला जाए। तो ये सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस है, तो इसका ऊपर अभी ट्रेड कराया है एंड यहाँ पर क्लोजिंग भी दिखाया। तो यहाँ पर हम लोग आराम से एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। तो लॉन्ग ट्रेड हम लोग यहाँ पर ऑप्शन के जरिए कैसे लेंगे, आप कहोगे कि हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, लेकिन कॉल ऑप्शन यहाँ पर नहीं खरीदना है क्योंकि उस दिन एक्सपायरी है। अगर यहाँ पर जाके मार्केट रुक गया, यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा, तो फिर आपको लॉस भुगतना पड़ सकता है। तो वो ना करके हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अभी आप कहोगे शॉर्ट करने के लिए तो फिर बहुत सारा मार्जिन चाहिए होता है, तो उसका भी इलाज है, मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हूँ। तो हम लोग 13 सितंबर एक्सपायरी ले रहे हैं। तो ये जो कैंडल फॉर्म किया, कब फॉर्म किया, 11 बजे। तो सुबह सुबह हमें कुछ नहीं करना है, 11 बजे तक कुछ नहीं करना है, 11 बजे ही ये स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लॉन्ग साइड में ट्रेड करना है। तो क्योंकि हम लोग ऑप्शन शॉर्ट करके ट्रेड करेंगे, इसका मतलब है हमें पुट ऑप्शन को शॉर्ट करना होगा। तो अभी 11 बजे बैंक निफ्टी का स्पॉट है लगभग 45,500। तो यहाँ पर आपको कौन सी पुट ऑप्शन शॉर्ट करनी है, सॉरी ये मैं दूसरा एक्सपायरी दिखा रहा हूँ। एक्सपायरी तो हमें 13 सितंबर एक्सपायरी लेनी है। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 28 सितंबर आ गया। तो एनीवे, तो अभी स्पॉट है बैंक निफ्टी का 45,500। ठीक है, तो हमें कौन सी पुट ऑप्शन शॉर्ट करनी है, हम लोग को थोड़ा इन द मनी ऑप्शन को शॉर्ट करनी है। ठीक है, तो यहां से हम लोग 200-300 पॉइंट ऊपर का एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे।
तो मेरे ख्याल से जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा क्रेडिट मिलेगा, लेकिन उतना रिस्क भी है, इसलिए 200 पॉइंट ठीक ठाक ही है। 200 पॉइंट अच्छा खासा इसमें आपको प्रीमियम रिसीव होगा। यहाँ पर देखो 220 रुपए का प्रीमियम रिसीव हो रही है, तो इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, 45700 पी को तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। सो 45700 पी इसको हम लोग शॉर्ट कर दिया, लेकिन इसमें देखो मार्जिन कितना चाहिए होता है, 95,000। जनरली जो नया ट्रेडर है उन लोग के पास इतना कैपिटल नहीं होता है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो लॉस है वो अनडिफाइंड है, बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो बिगिनर ट्रेडर होने के नाते हम लोग तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड ये जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। और वो कैसे, इसको हम लोग नेकेड शॉर्ट ना करके यहाँ पर एक स्प्रेड बनाएंगे। क्या करेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ से 200 पॉइंट नीचे एक पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। ये स्ट्रेटजी शायद आपको मालूम है, लेकिन ये सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत इफेक्टिव है। कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखो मैक्सिमम लॉस कितना है, 1071 रुपीज, 1000 ही मान लो, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, लगभग 2000। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ, रिस्क रिवॉर्ड 1:2। ऑप्शन सेलिंग में 1:2 रिस्क रिवॉर्ड इज अमेजिंग, बिलीव मी। इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही कम मिलता है, तो इसीलिए ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होगा। और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, अगर आपने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन बाय किया तो वहां पर आपको एसएल लगाना पड़ता है कि नहीं, लेकिन ये स्ट्रेटजी में आपको एसएल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैक्सिमम लॉस मालूम है, 1000 का लॉस है। एंड बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर मार्जिन आप देखो सिर्फ 18,500। सो 18,500 सबके पास होता है, चाहे नए ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, ये तो होता ही है कि नहीं। एंड ये रिस्क जो 1000 का रिस्क है, स्टॉप लॉस लगाने से तो आपको इतना रिस्क लेना ही पड़ता है कि नहीं। तो आप स्टॉप लॉस ना लगा के आप सिंपली एक क्रेडिट स्प्रेड बना दो, इसमें और कोई झंझट नहीं है। आप इसको लगा के बैठ जाओ, आप चाहो तो दूसरा काम भी कर सकते हो। अगर आप एक प्रोफेशनल हो या सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आप अपना काम में बिजी हो सकते हो ये स्ट्रेटजी लगा के, ठीक है। एंड यहाँ पर ये लॉस अगर आप और मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप 200 पॉइंट ना करके इसको और थोड़ा कम कर दो। आप 100 पॉइंट नीचे का एक पुट ऑप्शन खरीद लो, ठीक है। तो सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर बाय करना होगा। देखो अभी रिस्क कितना हुआ, सिर्फ 340 रुपए का रिस्क, और रिवॉर्ड देखो कितना है, 1100 रुपए का। तो विच इज फैंटास्टिक। इतना कम रिस्क में अगर आप ट्रेड कर पा रहे हो, वो भी लगभग श्योर ही है आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा ही। अगर रेंज बाउंड भी रहा फिर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। इतना अगर नहीं भी मिलता है फिर भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ये स्ट्रेटजी। एंड अभी शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं एक दिन का डेटा दिखाया इसलिए ऐसा। आप महीने में कोई भी एक दिन ले लो, एक्सपायरी ले लो, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। मैं उसका नेक्स्ट एक्सपायरी भी दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर 20 तारीख को क्या हुआ, सुपर ट्रेंड का नीचे है, ठीक है। तो उस दिन आपको कहां पर ट्रेड लेनी होगी, जहां पर जैसे देखो इसका ऊपर सुपर ट्रेंड को ब्रेक करने से हम लोग लॉन्ग करते हैं, और अगर सुपर ट्रेंड का नीचे ये रेंज ब्रेक करता है, सुबह का जो रेंज है ये रेंज ब्रेक करने से यहाँ पर हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शॉर्ट करने के बाद मार्केट लेकिन लैकलस्टर हो गया, फिर भी ऐसा सिनेरियो में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ बैक टेस्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेने से कब लेना होगा, इस कैंडल में, क्योंकि इस कैंडल में ये जो रेंज है सपोर्ट है इसको ब्रेक किया। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट साइड में ट्रेड लेना होगा, कितने बजे, 11 बजे। तो सीधा हम लोग सिमुलेटर पर चलते हैं, हम लोग 20 तारीख का डेटा लेंगे, उसका नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक है, 11 बजे ही लेंगे। एंड उस टाइम देखो बैंक निफ्टी का स्पॉट कितना है,
सेम है 45,500 है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे, इन द मनी कॉल ऑप्शन। कौन सी कॉल ऑप्शन, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे का ये वाली, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, 210 रुपए मिलेगा। सो 210 रुपए से हम लोग 45,300 कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं एंड इसका ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला एक कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। एंड यहाँ पर देखो कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रही है। सिर्फ 420 रुपए का रिस्क है और रिवॉर्ड देखो 1100 रुपए के आसपास एंड मार्जिन सिर्फ 17,600 विच इज अगेन फैंटास्टिक, इजंट इट। तो ये स्ट्रेटजी बहुत असरदार है। मैं आपको दिखा देता हूँ 3 बजे का आसपास आपको प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। देखो उस दिन तो मार्केट लैकलस्टर था, है कि नहीं, मार्केट मूव ही नहीं किया, फिर भी आपको 500 550 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये लगभग रिस्क फ्री ही है, जितना आपने रिस्क लिया उससे ज्यादा ही आपको प्रॉफिट मिला। तो है ना ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी। और अगर आप ऐसा स्ट्रेटजी जानना चाहते हो तो इसका ऊपर मेरा एक कोर्स ही है, डे ट्रेडिंग थ्रू ऑप्शंस इन हिंदी। ये वाला कोर्स आप चूज कर सकते हो एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस इन हिंदी, ये तो यूडेमी का बेस्ट सेलिंग कोर्स है। इसमें ऑप्शन चेन एनालिसिस, एफआईआई डीआई का डाटा एनालिसिस पूरा अच्छी तरीके से बताया गया है अलॉन्ग विद फ्यू स्ट्रेटजीज, ठीक है। एंड अगर आप एडजस्टमेंट जानना चाहते हो तो उसका ऊपर भी मेरा एक डेडिकेटेड कोर्स है, ये वाली कोर्स है। एंड ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटजीज, यहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट सीखने को मिलेगी। तो अगर आप ऑप्शन सीखना चाहते हो तो ये सारा कोर्स आप देख सकते हो, एक बार रिव्यू पढ़ लेना, अगर आपको पसंद आता है फिर आप ले सकते हो। तो एनीवे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।